कुछ समय के लिए चारों तरफ से बुद्धि को समेट लें और मस्तक पर चमकते हुए सितारों को देखें। एक अति सूक्ष्म सितारा स्वतंत्र आत्मा। संकल्प करें, मैं माया के हर एक बंधन से स्वतंत्र आत्मा हूँ। मन के व्यर्थ कमजोर संकल्पों से स्वतंत्र हूँ। मैं हर एक परिस्थिति हर एक विघ्न हर एक समस्या से उपराम हूँ। एकदम हल्की, अति शांत। व्यक्त देश से परे, व्यक्त भाव से परे, इस व्यक्त पाठ से परे, मैं सबसे अलग वरदाता पिता की वरदानी बच्ची हूँ। महसूस करें कि ऊपर से वरदाता बाप की दिव्य किरणें वरदानों के रूप में मुझ में भर रही है। मैं श्रेष्ठ कर्म की लंबी रेखा खींच सकती हूँ। ऐसे वरदानों से मैं भरपूर व- वरदानी आत्मा हूँ। धीरे धीरे इस वरदानी युग के समय को सफल करने के लिए मैं बैठ जाती हूँ परम धाम में, अपने शिव वरदाता पिता की गोद में। जहाँ मैं निसंकल्प हूँ। भरपूर
सागर की गोद में हूँ। वो प्यार का, गुणों का सागर, और मैं उसमें समा जाने वाली नदी। वो अपना प्यार, गुण, शक्ति मुझ में भर रहे हैं। उनके समान मास्टर ज्ञान का सागर बन मैं बेहद के बाप समान स्वरूप में स्थित हूँ। मैं मास्टर विश्व कल्याणकारी, मुझसे श्रेष्ठ वाइब्रेशंस निकलकर पवित्र वाइब्रेशंस निकलकर सर्व आत्माओं का कल्याण कर रहे हैं। हर एक आत्मा की वृत्ति बेहद की बनती जा रही है। बेहद के इस समय पर बेहद प्राप्ति का हर आत्मा अनुभव कर रही है। मैं स्व कल्याण से विश्व कल्याण करने वाली वरदानी, महादानी, विश्व कल्याणी आत्मा हूँ। धीरे धीरे मैं वही चमकता हुआ सितारा अपने इसी सत्य स्वतंत्र स्वरूप में मास्टर ज्ञान का सागर बन इस देह में प्रवेश करती हूँ। मैं आत्मा बाप समान बेहद की वृत्ति, कल्याण की वृत्ति सर्व प्रति रखती हूँ। ओम शांति। तो आज की मुरली है विशेष कुमारियों की भट्टी में आई हुई कुमारियों के लिए। इस मुरली की डेट है 27 मार्च 1983। कुमारियों की भट्टी में प्राण अव्यक्त बाप दादा के मधुर महावाक्य। बहुत ही प्यारी सी मुरली
जिसमें बाबा कुमारियों प्रति श्रेष्ठ मत रख रहे हैं। बाबा को कुमारियां अति प्रिय लगती हैं क्योंकि वो पवित्र और स्वतंत्र होती हैं और परमात्मा कार्य में बहुत ऊंचे लेवल पर सहयोगी बन सकती हैं। तो उसी आधार पर आज बाबा कुमारियों को बाबा की जो विशेषता है सबसे बड़ी तो वो कि शिव कल्याणकारी है, तो उसका बच्चा भी उसी के समान कल्याण करने वाला हो। उसके सारे खजाने भरपूर हैं, वो महादानी है, तो उसका बच्चा भी महादानी हो। वो वरदाता है, तो उसके समान हम बच्चे भी वरदानी हों। इसी श्रेष्ठ आश से बाबा आज की मुरली में हमें समझाने देते हैं। तो आज हम सब भी कुछ समय के लिए अपने ब्रह्मा कुमारी कुमार स्वरूप में खुद को स्थित कर लें और समझे कि एक एक शब्द सिर्फ मेरे प्रति है। आज बाप दादा सब बच्चों से कहाँ मिलन मना रहे हैं, पूछ रहे हैं बाबा किस स्थान पर बैठे हो। सागर और नदियों के मिलन स्थान पर मिलन मना रहे हैं। सागर का कंठा पसंद आता है ना? सिर्फ सागर नहीं, लेकिन अनेक नदियों का सागर के साथ मिलन स्थान कितना श्रेष्ठ होगा। सागर को भी नदियों का मिलन कितना प्यारा लगता है। ऐसा मिलन मेला फिर किसी युग में होगा। इस युग का मिलन सारा कल्प भिन्न भिन्न रूप और रीति से गाया मनाया जाएगा। ऐसा मेला मनाने के लिए आए हो ना? ये मिलन ऐसा मिलन है कि सारा कल्प भिन्न भिन्न रूप और रीति से गाया मनाया जाएगा। जैसे अभी भी कुंभ जो लगा हुआ उसमें क्या है, वो हमारी ही यादगार है, इसी मिलन की यादगार है। ऐसा मेला मनाने के लिए आए हो ना? यहाँ वहां से इसीलिए भागे हो ना? सागर में समाये समान मास्टर ज्ञान सागर बनने का अनुभव है ना? जब सागर में समा जाते हो तो नदी से मास्टर ज्ञान सागर बन जाते हो। पहले क्या होते हैं? नदी। हम्म, लेकिन जब सागर में समा गए तो क्या बन गए? मास्टर ज्ञान सागर। अर्थात बाप समान बेहद के स्वरूप में स्थित हो जाते हो। बेहद का स्वरूप क्या है, अब आगे बाबा बताते हैं। ऐसा बेहद का अनुभव करते हो, बेहद की वृत्ति अर्थात सर्व आत्माओं के प्रति कल्याण की वृत्ति। हमारा जो भाव है और भावना है दोनों ही कल्याण की हो। सर्व आत्माओं के प्रति, ऐसा नहीं कुछ विशेष आत्माओं के प्रति ही आप कल्याण का सोचे। सर्व प्रति इसको कहते हैं बेहद की वृत्ति, अर्थात सर्व आत्माओं के प्रति कल्याण की वृत्ति। मास्टर विश्व कल्याणकारी।
जब हम ऐसी वृत्ति रखते हैं तो हमें टाइटल बाबा क्या देते हैं? मास्टर विश्व कल्याणकारी। सिर्फ अपने व अपने हद के निमित्त बनी हुई आत्माओं के कल्याणार्थ नहीं। हम्म, कि मैं जो लौकिक में मेरे आसपास में बस जो आत्माएं हैं मुझे उन्हीं का कल्याण करना है। हाँ, या अपने अपनों का ही कल्याण करना है, नहीं। लेकिन सर्व के कल्याण की वृत्ति हो। मैं तो ब्रह्मा कुमारी बन गई, पवित्र आत्मा बन गई, अपनी उन्नति में, अपनी प्राप्ति में, अपने प्रति संतुष्टता में राजी होकर चल रहे हैं। यह बाप समान बेहद की वृत्ति रखने की स्थिति नहीं है। इस बात को समझे कि अगर मैं बस अपने ही प्राप्ति में हूँ, अपने प्रति ही संतुष्टता में राजी हूँ, तो ये बेहद की वृत्ति रखने की स्थिति नहीं है। हद की वृत्ति अर्थात सिर्फ स्वयं प्रति संतुष्टता की वृत्ति। मुझे मिल रहा है तो मैं संतुष्ट हूँ। ये है हद की वृत्ति। क्या यह यहाँ तक ही सिर्फ रहना है व आगे बढ़ना है? कई बच्चे बेहद की सेवा का समय, बेहद की प्राप्ति का समय, बाप समान बनने का गोल्डन चांस व गोल्डन मेडल लेने के बजाय मैं ठीक चल रही हूँ, कोई गलती नहीं करती, लौकिक अलौकिक दोनों जीवन अच्छा निभा रही हूँ, कोई खिटखिट नहीं, कोई संगठन के संस्कारों का टक्कर नहीं, इसी सिल्वर मेडल में ही खुश हो जाते हैं। हम्म क्या कह रहे हैं बाबा? कि मैं बस ठीक चल रही हूँ, मुझसे कोई गलती नहीं हो रही है, लौकिक अलौकिक में सब अच्छा चल रहा है, कोई खिटखिट नहीं, कोई स्वभाव संस्कार का टक्कर नहीं। हाँ, तो क्या बस मुझे मेरा ही कल्याण करना है? मैं कौन हूँ? विश्व कल्याणकारी ना। तो बाबा कहते हैं बाप समान बेहद की वृत्ति तो नहीं रही ना। बाबा क्या करते हैं? अपने बारे में सोचते हैं। बाबा पूरे विश्व की आत्माओं का कल्याण करने आते हैं। तो बाप विश्व कल्याणकारी और बच्चे स्व कल्याणकारी। ऐसी जोड़ी अच्छी लगेगी? सुनने में अच्छी नहीं लग रही है, और अब बनकर चलते हो तब अच्छी लगती है। सर्व खजानों के मालिक के बालक खजानों के महादानी नहीं बने तो उसको क्या कहा जाएगा? किसी से भी पूछो तो बाप के सर्व खजानों के वर्षे के अधिकारी हो तो सब हाँ कहेंगे ना। खजाना किस लिए मिला है? सिर्फ खाओ पियो। सिर्फ स्वयं खाओ पियो और अपनी मौज में रहो, इसलिए मिला है। बांटो और बढ़ाओ, यही डायरेक्शन मिले है ना। बाबा क्या चाहते हैं? देखो, हम बाबा के बच्चे बन गए। हाँ, मालिक ने हमें अपना बच्चा बना के हमें भी मालिक बना दिया, सारे खजाने दे दिए। वो अपने लिए लगाने के लिए थोड़ी ना दिए हैं कि बस बच्चे तुम ही खाओ पियो मौज करो। नहीं, बाबा ने स्पेशल डायरेक्शन दिया है कि बांटो और बढ़ाओ। खजाना अखुट दिया है जो बांटने से और ज्यादा बढ़ता है। तो बाबा कहते हैं कैसे बांटेंगे? गीता पाठशाला खोल ली, वह जब चांस मिला तब बांट लिया, इसमें ही संतुष्ट हो। बेहद के बाप से बेहद की प्राप्ति और बेहद की सेवा में के उमंग उत्साह में रहना है। किस में रहना है? बेहद की प्राप्ति, बेहद की सेवा के उमंग उत्साह में रहना है। कुमारी जीवन संगम युग में सर्वश्रेष्ठ
वरदानी जीवन है। तो ऐसी वरदानी जीवन ड्रामा अनुसार आप विशेष आत्माओं को स्वतः प्राप्त है। ऐसी वरदानी जीवन सर्व को वरदान महादान देने में लगा रहे हो। हम्म, कितनी गहरी सोचने की बात है। क्या सर्व प्रति लगा रहे हैं? ठीक है, कभी कभी कोई मिल जाता है तो सेवा कर ली, वो बात अलग है। लेकिन हर समय इस समय को सफल कर रहे हैं हम। तो बाबा कहते हैं, स्वतः प्राप्त हुए वरदान की लकीर श्रेष्ठ कर्म की कलम द्वारा जितनी बड़ी खींचना चाहो उतनी खींच सकते हो। यह भी इस समय को वरदान है। समय भी वरदानी, कुमारी जीवन भी वरदानी, बाप भी वरदाता और कार्य भी वरदान देने का है। तो इसका पूरा पूरा लाभ लिया है। पूछ रहे हैं बाबा, जैसे रिपोर्ट ले रहे हो हमारी। 21 जन्मों तक लंबी लकीर खींचने का चांस, 21 पीढ़ी सदा संपन्न बनने का चांस। जो मिला है वह ले लिया। हम्म हम पूरे 21 जन्मों तक अपनी भाग्य की लकीर खींच सकते हैं। हाँ, लेकिन वैसा पुरुषार्थ भी तो चाहिए ना। तो क्या हम इसी पुरुषार्थ में हैं, या बस जितना मिल जाए, जितना हो जाएगा उतना मिल जाएगा? ऐसे तो नहीं है। जो मिला है वह ले लिया। बाबा ने तुम्हें अथाह दिया है, अथाह ले लिया है हमने। कुमारी जीवन में जितना चाहो कर सकते हो। स्वतंत्र आत्मा का भाग्य प्राप्त है। अपने से पूछो, स्वतंत्र हो या परतंत्र हो? चेक करो अपने आप को, स्वतंत्र हो या परतंत्र हो। हम्म स्वतंत्र माना किसी के बंधन में नहीं। स्वतंत्र माना आप सबके बीच में रह रहे हो, लेकिन मन किसी के बंधन में ना हो। मन बस एक बाबा में लगा हो, तभी तो कहेंगे ना स्वतंत्रता। कि आप अटैच नहीं होते हो किसी भी बात से, परिस्थिति से, समस्या से, विघ्न से, व्यक्ति से। तो स्वतंत्रता के बंधन अपने ही मन के व्यर्थ कमजोर संकल्पों की जाल है। उसी रची हुई जाल में स्वयं को परतंत्र तो नहीं बना रहे हो। क्वेश्चन की जाल है। जो जाल रचते हो उसका चित्र निकालो तो क्वेश्चन का ही रूप होगा। क्वेश्चन क्या उठते हैं? अनुभवी हो गए ना। क्या होगा, कैसे होगा, ऐसे तो नहीं होगा, यह है जाल। हम्म, हम स्वतंत्र कब होते हैं? जब हम क्या, क्यों, कैसे के क्वेश्चन में जाते हैं। हाँ, और ये भी कोई बोल के नहीं कहना, केवल संकल्प मात्र भी ऐसे आते हैं ना, तो हम परतंत्र हैं, मन के बंधन में हैं हम। तो बाबा कहते हैं, जो जाल रचते हो उसका चित्र निकालो तो क्वेश्चन के रूप में ही होगा। क्वेश्चन क्या उठते हैं? अनुभवी हो ना। क्या होगा, कैसे होगा, ऐसे तो नहीं होगा, यह है जाल। पहले भी सुनाया था। संगम योगी ब्राह्मणों का एक ही सदा समर्थ संकल्प है कि जो होगा वह कल्याणकारी होगा। तो जब हम ये बात पक्की कर लेते हैं, ठीक है, जो होगा कल्याणकारी है, तो फिर क्यों क्या आएगा? फुल स्टॉप लगाना इजी हो जाता है। जो होगा श्रेष्ठ होगा, अच्छे से अच्छा होगा, यह संकल्प है जाल को समाप्त करने का। हम्म आप इसको एक विधि बना करके यूज करें अपने लाइफ में, कि जैसे बहुत सारे क्यों, क्या, कैसे चल रहे हैं, तुरंत सोचो कि जो होगा कल्याणकारी होगा, जो होगा श्रेष्ठ होगा, अच्छे से अच्छा होगा। तो क्या होगा? वो क्या, क्यों का जाल समाप्त हो जाएगा। जबकि बुरे दिन, अकल्याण के दिन समाप्त हो गए। संगम युग का हर दिन बड़ा दिन है, बुरा दिन नहीं। हम्म
बाबा मिला, संगम पर हम आए, तब हमारे जो बुरे दिन थे ना वो खत्म हो गए, कल्याण के दिन चालू हो गए। तो हर दिन आपका उत्सव है ना, हर दिन मनाने का है। इस समर्थ संकल्प से व्यर्थ संकल्पों की जाल को समाप्त करो। हर दिन कैसा है? उत्सव का। हर दिन क्या है? मनाने का। इस समर्थ संकल्प से व्यर्थ संकल्पों की जाल को समाप्त करो। कुमारियां तो बाप दादा की ब्राह्मण कुल की शान है। फर्स्ट चांस कुमारियों को मिलता है। पांडव हंसते हैं कि छोटी छोटी कुमारियां टीचर बन जाती, दादी बन जाती, दीदी बन जाती। तो इतना चांस मिलता है, फिर भी चांस न ले तो क्या कहेंगे? क्या बोलती हो पता है? सहयोगी रहेंगे लेकिन समर्पण नहीं होंगे। हम्म? सहयोगी होंगे लेकिन समर्पण नहीं होंगे। जो समर्पण नहीं होंगे वह समान कैसे बनेंगे? बाप ने क्या किया? सब कुछ समर्पित किया ना, वह सिर्फ सहयोगी बना। हम्म? ब्रह्मा बाबा की बात चल रही है। बाप ने क्या किया? सब कुछ समर्पित किया ना, वह सिर्फ सहयोगी बना। ब्रह्मा बाप ने क्या किया? समर्पण किया, वह सिर्फ सहयोगी रहा। जगत अम्बा ने क्या किया? वह भी कन्या ही रही ना, तो फॉलो फादर मदर करना है। हम्म? सब कुछ समर्पण करना है। वह एक दो में सिस्टर्स को फॉलो करते हो। इसका जीवन जीवन देखकर मुझे भी यही अच्छा लगता है। तो फॉलो सिस्टर्स हो गया ना। अब क्या करेंगी? डर सिर्फ अपनी कमजोरी से होता है और किसी से नहीं होता। अब क्या लेंगी? गोल्डन मेडल लेंगी? वह सिल्वर ही ठीक है। हम्म? कमजोरियों को नहीं देखो, वह देखेंगी तो डरेंगी। न स्वयं कमजोर बनो, न दूसरों की कमजोरियों को देखो। इस पॉइंट को नोट करेंगे हम। कमजोरियों को नहीं देखो, वह देखेंगी तो डरेंगी। कमजोरियां डर, बाबा ने ऊपर कहा ना कि डर किस चीज से लगता है? कमजोरी से लगता है, और कोई बात नहीं है। खुद की ही कमजोरी डराती है। तो कमजोरियों को देखेंगे तो डरेंगी। न स्वयं कमजोर बनो, न दूसरों को की कमजोरियों को देखो। समझा क्या करना है? बाप दादा को तो कुमारियां देख करके खुशी होती है। लोगों के पास कुमारियां आती है तो दुख होता है। और बाप दादा के पास जितनी कुमारियां आवे उतना ज्यादा से ज्यादा खुशी मनाते हैं, है ना। दुनिया में अगर बेटी हो जाती है एक के बाद एक तीन चार इकट्ठी, तो उनका दुख अपार हो जाता है। लेकिन बाबा कहते हैं मेरे पास तो कितनी भी आए, मुझे तो खुशी ही खुशी है। क्योंकि बाप दादा जानते हैं कि हर कुमारी विश्व कल्याणकारी, महादानी, वरदानी है। तो समझा कुमारी जीवन का महत्व कितना है? क्या है कुमारी? विश्व कल्याणकारी, महादानी, वरदानी है। तो समझा कुमारी जीवन का महत्व कितना है। आज विशेष कुमारियों का दिन है ना। भारत में अष्टमी पर कुमारियों को खास बुलाते हैं। तो बाप दादा भी अष्टमी मना रहे हैं। हर कन्या अष्ट शक्ति स्वरूप है। मैं कौन हूँ? अष्ट शक्ति स्वरूप। अच्छा, ऐसे सर्वश्रेष्ठ वरदानी जीवन अधिकारी, गोल्डन चांस अधिकारी, 21 पीढ़ी की श्रेष्ठ तकदीर की लकीर खींचने के अधिकारी, स्वतंत्र आत्मा के वरदान अधिकारी, ऐसे शिववंशी ब्रह्मा कुमारियों, श्रेष्ठ कुमारियों को विशेष रूप में और साथ साथ सर्व मिलन मनाने वाले पदमा पदम भाग्यवान आत्माओं को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। हम सभी बच्चों को ऐसा अधिकारी बनाने के लिए मीठे मीठे प्यारे बाप दादा को नमस्ते। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। अच्छा, ओम शांति। यहीं रुकते हैं 1 मिनट साइलेंस में।
पे डिस्कस करते हैं। ओम शांति। अभी हम सभी डिस्कस कर सकते हैं आज की मुरली। ओम शांति में। ओम शांति में। जी बहन बोलिए। हाँ, तो बाबा आज कहते हैं संगम युगी ब्राह्मण का जीवन सदा समर्थ जीवन है। जो होगा तो कल्याणकारी होगा, जो होगा श्रेष्ठ होगा, जो अच्छे से अच्छा होगा। यह संकल्प सब जाल को समाप्त कर देता है। जबकि बुरे दिन कल्याण के दिन समाप्त हो गए। यह संगम युग हर दिन बढ़ा है, बुरे दिन गए नहीं। हर दिन उत्साह है, उत्साह ही मनाना है। इस अमर्थ संकल्प को ही समाप्त करने वाले जाल को समाप्त कर देता है। व्यर्थ संकल्प को पूरा जाल को समाप्त कर देता है। अगर हम ये याद रहे हर दिन तो हम समर्थ ही रहेंगे, समर्थ संकल्प ही आएंगे। ओम शांति। ओम शांति सुनाई दिया? सुना है दीदी, सुना है। ओम शांति। ओम शांति दीदी। जी अलका बहन बोलिए। बाबा ने आज कहा है कि बाबा के हम सर्व खजाने के मालिक के बालक थे, तो हमें खजाना, हम खजाना के वर्ष के अधिकारी भी है, तो हमें सबको खजाना ज्ञान बांटना है, बांटने से बढ़ता है। और दूसरी एक बात बहुत अच्छी लगी कि बाप दादा को कुमारी आती है तो देख करके बाबा बहुत खुश होते हैं। और मनुष्य के पास जब जन्म होता है बेटी का तो वो दुखी हो जाते हैं, तो बाप दादा के पास जितने भी आएंगे उतना बाबा खुशी मनाते हैं। और बाबा कुमारी को ईश्वर कल्याणकारी महादानी वरदानी बनाते हैं। ओम शांति। ओम शांति। में भी वही पॉइंट बताने वाली है। बाबा कहते हैं लड़की होएगा तो बाबा बहुत खुश होते हैं, क्योंकि लड़की किस कुल का उद्धार करती है। और अज्ञानी के पास लड़की आई तो बहुत दुखी होती है, बोलती लड़का होना चाहिए, लड़की होएगा तो कुल का वंश बढ़ जाएगा क्या? नहीं, इसके लिए भगवान ने स्वयं परम पिता परमात्मा ने लड़की के लिए कितना अच्छा कहा। और माताओं के लिए तो बात मत पूछो, लेकिन लड़की होएगा तो 21 कुल का उद्धार करती है, तो कितना अच्छा करती है। और भगवान स्वयं सर्व का सदगति दाता इतना खुश होता है, तो और ये बाकी लोग इतनी दुखी हो जाती कि पता नहीं ना लड़की कितनी अच्छी है करके, कि धन की लक्ष्मी कहते हैं, धन की पेटी कहते हैं, लेकिन नहीं, जो जानते नहीं लड़की होगा, कोई कोई बहुत खुश होता है, कोई कोई बहुत दुखी होता है। ओम शांति। तो कुमारियों की। ओम हाँ जी शांति। बहन बोलिए। जैसे बाबा ने आज बोले ना, जो कुमारी लड़की थे छोटे छोटे, उनको अष्टम के दिन पूजा करते। हम भी गए थे जम्मू कटरा में वैष्णो देवी के पास। हमारी भी 2 बेटियां हैं, हमारी से वो बेटिया को ले गई और सारी पूजा करने लग गई। हमको तो कुछ पता नहीं था ऐसे कैसे होता है, तो फिर पता नहीं क्या क्या चीज भी दिलाया बच्चे को, चुन्नी वगैरह दिलाया, हाथ में कुछ दिया, कोई बर्तन दे रहा है, कोई कुछ दे रहा है, कोई कुछ दे रहा है। ऐसे करते रहे हम। हमको तो बहुत अच्छा लगा, हम तो प्राउड महसूस हुआ कि हमारी बेटी है, तो बहुत अच्छा लगा। बाबा भी बोलते ना, हम भी पूजा करते थे, जैसे बाबा ब्रह्मा बाबा भी पूजा करते थे, आज बोले शिव बाबा ने, तो बाबा दादा भी पूजा करते थे। ओम शांति। बहुत अच्छा। और क्या कहा बाबा ने? तारा बहन आप बोली। जी दीदी, ओम शांति। तो बाबा ने आज सागर और
ज्ञान नदियाँ के बारे में बताया कि जब दोनों का मिलन होता है तो उस ये संगम युग पर ही होता है ये। और बाबा ने कहा है कि जब ज्ञान नदियाँ ज्ञान सागर में समा जाते हैं तो फिर उसे नदियाँ हम नहीं कहते, हम उसे मास्टर कहते हैं। तो जैसे बाबा सागर है तो हम अपने को मास्टर सागर कहने लग जाते हैं, वो स्वरूप हमारा बन जाता है। हम हद से फिर बेहद में चले जाते हैं क्योंकि हम बेहद से कनेक्ट हो जाते हैं। और दूसरा पॉइंट मुझे ये भी अच्छा लगा कि बाबा ने कहा खजाने जो मिला है उसे बांटो और बढ़ाओ, केवल स्वयं के ऊपर नहीं यूज करो कि मैं संतुष्ट हो गई, मुझे ज्ञान मिल गया, मैं ब्रह्मा कुमारी बन गई, ऐसा नहीं। बाबा ने कहा है कि ये तो केवल हद में है, ये इससे तो हम शायद केवल सतयुग में नहीं, शायद त्रेता में चले जाएंगे। लेकिन जब हम बेहद में सोचेंगे कि बेहद की प्राप्ति करानी है बाप से लेकर के और बेहद की सेवा करनी है, तो हम सतयुग में जा सकेंगे क्योंकि हम बेहद में सोच रहे हैं। ओम शांति। शैली बहन बोलिए। ओम शांति। आज जो बाबा ने बहुत सुंदर एक बात बोली है कि हम ना ड्रामा में कोई कुछ ऐसा उल्टा ऊपर नीचे होता है तो क्वेश्चन आते हैं, ये कब तक होगा, कैसे होगा, घर के लोग चलेंगे कि नहीं, ऐसे ऐसे ना जो व्यर्थ है। तो व्यर्थ क्या होगा कि एक जंजाल की तरह है, जाल की तरह है, जो आत्मा की शक्ति को तो क्षीण करता ही है बल्कि उसके शिकंजे में ऐसा उसको कस लेता है कि आत्मा जो है वो उड़ नहीं पाती है। तो इसलिए बाबा ने जो बताया कि संगम युगी ब्राह्मणों का संकल्प हमारा क्या है कि जो होगा वह कल्याणकारी होगा। क्यों? क्योंकि स्वयं कल्याणकारी बाप हमारे साथ है, तो इसलिए जो होगा श्रेष्ठ श्रेष्ठ ही होगा। तो इसलिए ये संकल्प करते ही जितने भी व्यर्थ है वो सब से मुक्त हो जाते हैं ना। तो इसलिए बाबा ने कहा है कि हमारा हर दिन उत्सव का है। अब ये क्वेश्चन उठने की जरूरत ही नहीं है, उठाने की जरूरत ही नहीं है कि क्योंकि चढ़ती कला का समय जो है वो संगम युग है। तो इसलिए हर आत्मा का कल्याण होगा, आत्मा की चढ़ती कला होगी, पवित्र बनेगी, तभी तो वो परम धाम में अपने घर जा पाएगी, मुक्त अवस्था में आएगी। तो इसलिए हर जंजाल से बाबा ने हमें मुक्त किया है। तो मुझे ये चीज बिल्कुल स्ट्रेस फ्री बाबा ने बना दिया है। ओम शांति। जी, बहुत अच्छा। और क्या कहा बाबा ने? प्रणाली बहन बोलिए। ओम शांति। बाबा ने कहा कि इस समय भी वरदानी है, कुमारी जीवन भी वरदानी है और बाप भी वरदाता है। तो इस समय आप जितना अपनी श्रेष्ठ कलम द्वारा जितनी अपनी श्रेष्ठ कलम द्वारा जितना अपने वरदान खींच सकते हो खींच लो। ओम शांति। विनीता बहन बोलिए। ओम शांति दीदी। आज बाबा बोले कि जो हम नदियां होते हैं पहले, और जब सागर में समा जाते हैं तो नदी से मास्टर ज्ञान सागर बन जाते हैं। तो बाबा कहते हैं कि ऐसा हमें बेहद का अनुभव करना है। तो बाबा पूछ रहे कि करते हो? क्योंकि हम ये नहीं कि सिर्फ हम अपने या अपने हद के कल्याण के बने हुए हैं निमित्त, नहीं, हमें बेहद की स्थिति में ही स्थित रहकर हमेशा विश्व कल्याण के लिए सोचना है और उसी मैंने उस अवस्था में ही अपने आप को रखना है कि हमारा जो कार्य है वो हमेशा बेहद का ही कल्याण का हो। ओम शांति। और किसी का स्पेशल कोई चिंतन चला, किसी को कुछ अनुभव हुआ आज की मुरली से, ओम वो शांति। शेयर कर सकते हैं। मैं कर सकती हूँ इसमें संपन्न सिस्टर? हाँ जी, कीजिए। हाँ जी, मुझे ये चीज बहुत अच्छी लगी है कि केवल कुमारियां वो तो है ही हैं कुमारियां ना, लेकिन हम भी तो ब्रह्मा कुमारियां हैं ना। तो हमारा भी तो कुमार जो है कुमारी जीवन ही है, क्योंकि हमने विकारों पर विजय पा ली है, मतलब पवित्रता को तो अपनाया ही है। तो इसलिए हमारा भी तो कुमारी जीवन है। तो इसलिए हमारी अब जो है अवस्था इतनी खुशनुमा होनी चाहिए, जैसे कि बाबा ने कि हमारा
यही है कि कोई भी इस चीज का हमें गर्व होना चाहिए, क्योंकि केवल कुमारियां वो जंजाल से तो छूटी हुई हैं ही, लेकिन हमने भी अपने जंजालों के ऊपर विजय पाई है। अपने साथ जितने भी संबंध है, सब उनको वो हम आत्मिक स्थिति में देखते हैं, सबके साथ हमारे संबंध अच्छे हैं। तो ये चीज क्या है, मुझे तो ऐसा लगता है कि मुझे तो अब लगता ही नहीं है कि मैं जो है, हमारा गृहस्थ आश्रम है, गृहस्थ जीवन है, अब हमारा भी कुमारी जीवन है। ओम शांति। मैं भी यही पॉइंट शेयर करने वाली थी और शैली सिस्टर ने शेयर किया, बहुत अच्छा। बाबा ने कितनी अच्छी तरह से समझाया है कि कुमारियां तो बाबा अप्रेस करते ही है, लेकिन माताओं को छुड़ा दिया, कुमारी बना दिया। कितनी बढ़िया बात है कि जो दुनिया वाले जानते ही नहीं कि क्या हो रहा है, भगवान क्या कर रहा है माताओं के साथ, कैसे माताओं को पैर की जुत्ती से नूर बना दिया। कल की वाणी में था ना कि पैर की जुत्ती से नैनों का नूर कैसे बनाया बाबा ने, तो आज बाबा ने स्पष्ट कर दिया। बहुत बढ़िया। तो ऐसे ही हम खजाने बांटते रहेंगे, बांटो और बढ़ाओ, इससे हम बेहद के बाप समान बन सकते हैं। नहीं तो सिर्फ अपने प्रति खाया, या बाबा ने इतना लंबा लिस्ट समझाया है, देखो कि कई बच्चे बेहद की सेवा का समय, बेहद की प्राप्ति का समय, बाप समान बनने का गोल्डन चांस, गोल्डन मेडल लेने के बजाय मैं ठीक चल रही हूँ, कोई गलती नहीं कर रही, लौकिक अलौकिक जीवन भी दोनों अच्छा निभा रही हूँ, कोई खिटखिट नहीं, कोई संगठन के संस्कारों की टक्कर नहीं, ऐसे सिल्वर मेडल में खुश हो जाते हैं। तो ये तो हद का हो गया, हमें ऊपर चढ़ना है, इससे सबसे परे ऊपर बेहद में रहना है। ओम शांति। जी, बहुत अच्छा कहा सिस्टर। अ, जैसे हम ये तो समझ ही गए हैं कि अब हम भी बंधन में नहीं है, हम स्वतंत्र हैं, हम पवित्र ब्रह्मा कुमारी हैं। लेकिन इसके साथ जो बाबा ने बात रखी ना, वो ये रखी कि अगर आप अपने आप को इतना स्वतंत्र समझ सकी हो, अगर सचमुच आप जो है वो कुमारी जीवन अनुभव करती हो, तो जो इस समय के खजाने हैं, बाबा जो दे रहा है, क्या वो भरपूर मात्रा में ले लिए हैं? क्योंकि देखो, अगर अनेक बंधनों में फंसी हुई कोई आत्मा है, तो वो बाबा से पूरा नहीं ले सकती है। लेकिन जो स्वतंत्र है आत्मा, उसको ना सेवा करने में कोई रोक टोक है, ना उसको कोई योग में रोक टोक है, ना उसको ज्ञान सुनने सुनाने में रोक टोक है, तो वो बाबा से कितना कुछ पा सकती है। और ठीक है, आत्मा कहती है मैंने पा भी लिया सब कुछ, लेकिन फिर अगर आपने पा लिया सब कुछ, अगर आपको लगता है कि आपको बाबा से बहुत कुछ मिल गया, तो दिया कितना दूसरों को? क्या वरदानी बन गए, क्या महादानी बन गए हो? तो ये बात आती है कि न केवल हमें स्वतंत्र रहना है कुमारियों की तरह, न केवल हमें बस ये सोच कर खुश हो जाना है कि हम भी कुमारी बन गए, हमारा कर्तव्य फिर उसके बाद क्या है, वो भी हमें स्मृति में रखकर उस कर्तव्य के अकॉर्डिंग कर्म करने हैं और उसी प्राप्ति स्वरूप में स्थित होना है, बाप समान स्थिति में, बेहद की वृत्ति में स्थित होना है। तब कहेंगे बाप समान विश्व कल्याणकारी महादानी वरदानी, है ना? ऐसा ही है ना? और ओम शांति दीदी। ओम जी शांति दीदी। बोलिए। जी जी ये बोलिए बहुत बहन। आवाज है। थोड़ा अभी अभी ज्वाइन किया मैंने। हाँ, मैं पीके राजलता कुमारी हूँ दीदी। हाँ जी सिस्टर। हाँ, अभी अभी ज्वाइन हुई। अभी खाली क्वेश्चन आंसर सुन रही थी, सबको आंसर सुन जी, रही थी, बहुत अच्छा लगा। हमारा ये ग्रुप शाम को 8:30 बजे स्टार्ट होता है, 9:45 तक। और सेम मुरली के लिए सुबह भी ज्वाइन होते हैं 5 से लेके 5:45 बजे तक, तो नहीं आप होती सेम आईडी हूँ पे ज्वाइन कर सकते हैं। दीदी, नहीं होती हूँ मैं, लेकिन घर में थोड़ा गेस्ट वगैरह है ना, थोड़ा सा तो आवाज आवाज बहुत है, तो इसलिए थोड़ा सा अब भी ज्वाइन किया। और ओके। कुमारी हूँ,
बीके कुमारी राजलता। जी, ठीक है सिस्टर। हाँ, तो बहुत अच्छा, मेरे लिए सब कुछ पॉइंट सुने खाली। जी। संगीता बहन, आप नहीं शेयर करेंगे कोई पॉइंट? ओम शांति संपन्न सिस्टर। इसमें जैसे अभी बहन राज लता कुमारी अ, उन्होंने अपना बताया, अपना इंफॉर्मेशन दी। तो देखिए पुराने समय में, अब तो चलो नहीं है ये चीज कुमार कुमारी। पहले क्या है, चाहे वो कोई भी किसी के घर में लड़की होती थी तो साथ में कुमारी जरूर लगता था, और लड़का होता है तो उसके लिए कुमार लगता था, है ना? तो वो क्या यादगार है जो अब इस समय हम बाबा के कुमार कुमारी बने हैं, तो वो ही उस समय की यादगार के रूप में भक्ति मार्ग में कह सकते हैं, संसारिक रूप से कह सकते हैं कि वो पीछे लगाया जाता था। तो मुझे ये चीज इनकी एकदम से ये पॉइंट स्ट्राइक हुआ मुझे। ओम शांति। संगीता बहन, आप बोलिए। तारा बहन, आप बोलिए। जी दीदी, बाबा ने जो सिल्वर मेडल की बात की है ना, वो त्रेता की बात की है कि जब हम स्वयं के खजाने केवल स्वयं के ऊपर यूज करते हैं तो सिल्वर मेडल मिलेगा। बट जब हम बेहद के प्राप्ति के लिए हम बाबा का जो खजाने को सेवा में लगाते हैं तो गोल्डन मेडल यानी सतयुग। और दीदी, बाबा ने महादानी, वरदानी और विश्व कल्याणकारी, ये जो तीन जो डेफिनेशंस है ना, मैं इसको शेयर करना चाहती हूँ क्योंकि मैं बहुत कंफ्यूज भी हो जाती हूँ। तो मैंने निकाला है सुन करके कि जो महादानी होते हैं वे अपने कंफर्ट का त्याग करके दूसरे से शेयर करते हैं, और दूसरे को जो ज़रूरत पड़ती है वो उनको पूर्ण करते हैं। और जो विश्व कल्याणकारी होते हैं वे सभी आत्माएं के लिए विश्व सेवा करते हैं। और जो वरदानी होते हैं वो दूसरे को कुछ भी ना करना पड़ता है। आप अपने शक्ति से उसका सारा बोझ हल्का कर देते हो और उनको वो प्राप्ति हो जाती है। तो ये वरदानी होता है। क्योंकि मैं थोड़ा कंफ्यूज रहती हूँ ये वर्ड से, तो मैं शेयर करती हूँ कि ताकि मेरे बुद्धि में रहे। ओम शांति। थैंक यू। सही है, बहुत अच्छा है। जो महादानी होते हैं ना, उसमें क्या करते हैं, हम ज्ञान का दान करते हैं। ठीक है, बेसिकली जैसे बोल के हमने किसी को ज्ञान बता दिया। और जो वरदानी स्वरूप होता है ना, उसमें हम अपने गुणों और शक्तियों, इनसे आत्माओं की सेवा करते हैं, ताकि अगर वो शक्तियों की कमी के कारण आगे नहीं बढ़ पा रही हैं, तो वो उमंग, उत्साह और उड़ती कला का अनुभव करें। तो हमारी शक्तियों के द्वारा अन्य आत्माओं की पालना करना, ये है वरदानी स्वरूप। ओम शांति जिन्होंने, दीदी। हाँ जी बोलिए बहन। बाबा बोले कि संगम युग का हर दिन बड़ा दिन है, कोई भी दिन यानी बुरा दिन नहीं है। हर दिन यानी उत्सव का है और हर दिन मनाने का है। और हमको इसी समर्थ संकल्प से फिर वैध संकल्पों की जाल को समाप्त करना है, क्योंकि हम संगम युगी ब्राह्मणों का संकल्प सदा एक ही यानी समर्थ संकल्प है कि जो होगा वो कल्याणकारी होगा, और जो होगा वो श्रेष्ठ होगा, और जो होगा वो अच्छे से अच्छा होगा। ओम शांति दीदी। अच्छा संपन्न सिस्टर, accordingly what you shared for महादानी। महादान, जो भी हमारे पास ज्ञान का खजाना है ना, उसको दान करना, हम्म। निरंतर दान करना। सबको जैसे हम ज्ञान सुनाते हैं, प्रदर्शनियों की तरह ज्ञान देते हैं, या फिर हम, मतलब जो चीज हम बोल के कर रहे हैं, सुनाना, किसी को समझाना। लेकिन अब हर आत्मा के अंदर तो वो कैपेसिटी नहीं होती है ना,
कि वो सुन ले ज्ञान को और धारण कर ले, तो वहां फिर उसको शक्ति देने की जरूरत पड़ती है, और फिर वो है हमारा वरदानी स्वरूप। ऐसा समझा है। बिल्कुल एग्जैक्टली। तो वही है ना कि दान एक तो है कि जो स्थूल रूप से भी हम दान करते हैं, ज्ञान गुणों का भी दान करते हैं। तो हम्म। महादान क्या है कि हम दूसरों को, उनको भी, स्वयं तो हम मुक्त होते ही हैं, है ना, उनको भी तो हम्म। मुक्ति का दान देते हैं ना। कैसे? कि अपने धारणाओं के अनुसार, अपने चाल चलन के अनुसार। तो उन आत्माओं की भी तो वैसे ही उनको यही यही तो उनको महादान चाहिए। आत्मा की उन्नति होना महादान। वहां पर तो दुनिया में क्या करते हैं कि जी पुण्य कमा लिया, मैं गंगा में नहा लिया हमने, है ना, इतनी इतनी बड़ी बड़ी चीजें करते हैं, तो उनको कन्यादान बोला जाता है। तो वो क्या है? वो स्थूल की बातें हैं। वो स्थूल को अगर यहाँ पर देखा जाए उसके कंट्रास्ट में, तो आत्मा का ही कल्याण, जब आत्मिक स्थिति में हो गए, आत्मा का बाबा ने हमें ज्ञान दे दिया, तो दूसरों को भी हम जो ये बहुत सुंदर आप तरीके से आपने भी बताया, तो यही सबसे बड़ा महादान कल्याण है आत्मा का। शांति। ओम शांति। तो महादानी की डेफिनेशन ये भी हो सकती है, उसकी परिभाषा, जो निरंतर दान देता ही रहता है। बाबा कहते हैं ना, कोई भी आत्मा खाली ना जाए, कोई भी आत्मा वंचित ना हो। तो मतलब ऑल द टाइम शुभ कामना, शुभ भावना। आप बाहर भी हैं तो जो भी रास्ते में चल रहे हैं, उसका दिन मंगलमय जाए, उसकी जो आश है वो पूरी होवे। तो ऐसा जब हम शुभ संकल्प जब क्रिएट करते हैं, तो ऑटोमेटिकली वायुमंडल पे वो प्रभाव पड़ता है। और इसकी सही परिभाषा वही होगी, बिकॉज यू आर कॉन्स्टेंटली गिविंग। तो ये भी हो सकता है। जी ओम दीदी, शांति। मैंने समझा कि महादानी एक होता है दानी जो सभी को देते रहते हैं, लेकिन जो महादानी जो मैंने समझा है कि अपना कंफर्ट का त्याग कर दूसरे को शेयर करते हैं, और जिसको जो जरूरत है उसको उस समय देते हैं, वो तो वो पुण्य कमाते हैं, क्योंकि उसको जरूरत था, मैंने दिया और अपना कंफर्ट का त्याग करके दूसरों को दिया, वो महादानी। और जब हम सभी को शुभकामनाएं देते हैं, वो विश्व का कल्याण करते हैं, विश्व की सेवा करते हैं। ओम शांति। मुझे ऐसे समझ आया। ओम शांति। सही है। आंटी, हाँ जी, ये बोलिए। बीच में अपना मेरे ख्याल से 2 हफ्ता पहले हुआ था अपना एक भविष्यवाणी, उसमें दानी, महादानी और वरदानी के बारे में था। तो उसमें दानी जो है ज्ञान लेगा औरों को देगा, लेकिन महादानी में बाबा ने ये बोला था कि वो आत्मा देह से भी न्यारा होगी। दानी आत्मा देह भान में भी, लेकिन महादानी जो है वो देह भान से न्यारा होके दान भी दे, ऐसा था। और वरदानी हम्म। जो आत्माएं हैं उसमें मैंपन और मेरापन वो नहीं देता, ऐसा उसमें था शायद, और भी आगे। हम्म। ओम शांति। सही है। ओम शांति। मैं बोलूं? हाँ बहन, बोलिए। हाँ, जो फुल होते हैं चारों सब्जेक्ट में और सदा उपराम रहते हैं, कोई आशी नहीं रहती, सदा बाप के साथ रहते हैं, मतलब एकदम कोई की आश ही नहीं है, और कोई मिलने का भी नहीं, कुछ भी नहीं, क्योंकि जो कुछ मिला है बहुत मिला है और वो भरपूर हो गया, वो सदा देते रहते। तो मेरा तो ऐसा ख्याल चला। ओम शांति। भरपूर है हम्म। तो देते रहते हैं। जैसे कि नदी का पानी होता है ना, वो बहते रहता है, वो कभी रुकता नहीं है। वैसे देने वाले कभी रुकते नहीं है और आश भी नहीं करते दूसरे से, तो उन्हें महादानी कहेंगे। जो ऊपर से बाबा देते हैं, सदा देते ही रहते, हम्म। कमी नहीं होता, उसको महादानी कहेंगे। ओम शांति। हम्म। सही है। महारथी महादानी वह है जो अपना समय, अपने सुख के साधन, अपने गुण, अपनी प्राप्त हुई सर्व शक्तियों को अन्य आत्माओं की उन्नति के लिए दान कर दे। महादानी के संकल्प और बोल स्वतः ही वरदान का रूप ले लेते हैं। अच्छा, तो हमें क्या करना है? महादानी वरदानी बनकर
विश्व का कल्याण करना है। तो हमारा समय हो गया है, तो आज की मुरली से हम होमवर्क लेंगे यही कि कल अपने वरदानी स्वरूप में स्थित रहेंगे और सर्व खजानों का दान करेंगे। ठीक है? तो जब भी हम ट्रैफिक कंट्रोल करें, जब भी हम बीच में रुककर योग करें, तब यही एक अभ्यास करें कि मैं आत्मा वरदानी बाप की संतान वरदानी मूर्त आत्मा हूँ। मुझसे बाबा की सारी शक्तियाँ, सर्व खजाने, सर्व प्रति मिल रहे हैं। तो ये एक सुंदर सी प्रैक्टिस हम करेंगे। अच्छा, 1 मिनट साइलेंस में रहते हैं, फिर हम कॉल को एंड करेंगे। आप सभी का कॉल से जुड़ने के लिए धन्यवाद। ओम शांति। गुड नाइट।